इस बंदे ने मेरी जिंदगी आज इस मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही। ये सारे ट्रांसलेशन इन्होंने कि 1.5 से 2 लाख के फोन उन्होंने अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए खुद से मंगवा दिए। बाप अपने बेटे की सामग्री लेकर आया घर पे कि उसका कफन का कपड़ा लेके आओ, उसके लिए बात लेके आओ। उनकी अर्थी को लेके जा रहे थे, उस दिन किस प्रकार से धरना किया गया कि सबसे पहले उस अपराधी को लाओ जिसकी वजह से आत्महत्या की गई है। यहाँ गोली लगाई तो गोली उसके सर से होके निकली, छत फाड़ के निकल रखी वो बाहर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंकित पहाड़ी व्लॉग्स में। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आएंगे। आज का हमारा जो मुद्दा है वो रहेगा, आजकल आप सोशल मीडिया पे हर जगह देख रहे होंगे हिमांशु चमोली और जितेंद्र कुमार वाली जो आत्महत्या की थी उसका पूरा हर जगह चर्चा चल रही कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं कि बताते हैं क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखिए। दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि भानीवाला क्षेत्र के जितने लड़के हैं और मेरी तरह कोई भी लड़का है कि कोई इस हिमांशु चमोली के विश्वास में मत मर जाना। इस बंदे ने मेरी जिंदगी आज इस मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली है। इस आदमी ने मेरे से 35 लाख रुपए खा लिए, जो कि सारा पैसा कैश में खाया। मैं उठा के लाया मुकेश खंतवाल के डील और बाबा जी से। बाबा जी ने हंसराज बड़ोनी भाई को जो जमीन दिलाई थी, इस हिमांशु ने बोला था कि मैं उस जमीन का मैटर ओके करूंगा, ठीक है। और इसके भरोसे पे हमने जो पैसे उठाए लगातार वहां से, उन पैसों में इसने क्या करा मेरे साथ होशियारी, इसने वो पैसे वैसे नहीं मेरे से मांगे, इसने मेरे से पैसे मांगे न्यूज चैनल पोर्टल के नाम से। इसने मर्सिडीज ली, वो मर्सिडीज मैंने लेके दी इसे। ये एक ट्रांजेक्शन दिखा दे उस मर्सिडीज की कि मैंने 1 रुपए दिया उसको, ठीक है। इसकी वाइफ का फोन, इसका फोन, इसके छोटे भाई का फोन, सारे फोन 1.5 से 2 लाख रुपए के, ठीक है। इसने मेरे से बड़े तरीके से वो फोन मांगे, वो फोन लिए, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे बोला एक न्यूज चैनल का ऑफिस खोलना है, न्यूज चैनल के पैसे भी मेरे से लिए, ठीक है। आप उसके बाद ऑफिस में जो पैसे लगे सारे पेमेंट मैंने इसका ऑफिस रेडी कराया। ऑफिस का किराए से लेके इसके ऑफिस में सैलरी से लेके सब मेरे थ्रू इसने दिलवाई। और इसको पता था कि मैं वो काम नहीं करूंगा, इसी वजह से मैं इसने कभी मेरे साथ लिखत नहीं करी। मैं इससे लिखत भी करना चाहता था। साथियों, मैं तो इस दुनिया को छोड़ के आज जा रहा हूँ, लेकिन इसका पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली की रहेगी। इसने मेरे को मुख्यमंत्री के ओएसडी के नाम से भी पैसे खाए, मेरे घर से पैसे लाया, मेरी मम्मी से पैसे लाए, लड़कों से पैसे लाए। केदारनाथ यात्रा में इसने मेरे 5 से 7 लाख रुपए खर्च करवाए। और मेरे को ये बोला गया था कि जीतू बेटा, तेरा वो काम मैं करूंगा जो जमीन के वो हिस्से होने माजरी में आप एग्रीमेंट करो। मैं आगे से 35 से 40 लाख रुपए ले चुका हूँ, जिसमें से 90% पैसा इसने खर्च करा। मुकेश खंतवाल से मैंने लिए 22 लाख रुपए, 35 लाख रुपए हंसराज बड़ोनी जी से लिए हैं। एग्रीमेंट इसने मेरा करवाया है और अपने आप इसने पीछा छुड़वाया। 57 लाख की अमाउंट में मैं गारंटेड, मेरे पास एक हिसाब है। आप ड्राइवर वाला से चाहे बर्तन स्टोर पे चले जाना, चाहे आप किसी को पूछना कि इसने महाकाल के कितने चक्कर मारे, मेरे को सब मिल जाएगा रिकॉर्ड। मैं तो राज, और आज की डेट में जब इन लोगों का पैसा देना है, इनका काम करना है, तो ये अब बोल रहा है कि मेरी बस की नहीं। अभी भी साथ मैंने इससे बात करी तो अभी भी बोल रहा है मैंने ऐसे तो कोई बात नहीं करी थी। अब साथ मैं क्या करूं? हैरेसमेंट इतना कर दिया इन लोगों ने मेरे को, जिन लोगों ने मेरे पे अटैक भी करा उनसे भी ये मिला। अब इसकी उससे यारी दोस्ती, आज की डेट में ये मेरे पे लात मार के साइड हो गया, इतना खा के मेरा, और मैं सुसाइड कर रहा हूं। और इसको कभी भी भगवान न करे उस महाकाल का तेरे को श्राप लगेगा हिमांशु चमोली, जो तूने मुझे इतना लूटा, इतना बर्बाद कर दिया, लास्ट टाइम पे तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अब उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकता जिसके लिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है।
तो दोस्तों जो वीडियो आपने देखी वो थी जितेंद्र कुमार की, जिन्होंने आत्महत्या की, अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर दी थी। और क्योंकि वो आपने पूरे वीडियो में देख लिया है कि किस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखो, और जिनके बारे में वो कह रहे हैं हिमांशु चमोली, वो कोई और नहीं, उत्तराखंड के प्रदेश मंत्री है युवा मोर्चा के। और उन्होंने किस प्रकार से उनसे पैसे लिए, ज़मीन के नाम पे या किसी ठेकेदारी के नाम पे या कुछ कार्य करने के नाम पे उनसे पैसे लेते रहे, अपना काम करते रहे। वो कह रहे थे कि मर्सिडीज़ ली, उसकी सारी ट्रांसलेशन इन्होंने की। 1.5 से 2 लाख के फ़ोन उन्होंने अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए खुद से मंगवा दिए। और सारे पैसे लिए हैंड कैश, जिसमें कोई सबूत ना रहे कि हाँ भाई इसने मेरे को पैसे दे रखे कि नहीं दे रखे, कोई गवाह ना रहे। लिखत बनाने के लिए कहा गया, उसमें भी मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। तो आज की जनरेशन ऐसी हो गई है, आज का समय ऐसा हो गया है कि किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, अपने ही धोखा दे रहे हैं तो किसी बाहर वाले पे किस प्रकार से, विशेष करके राजनीतिक वाले लोगों से, क्योंकि हर जगह से उनको अरेस्ट करना पड़ता है, अपने को आपको अच्छे से दिखाना पड़ता है और कहीं गरीबों को लूट लेते हैं। अब यहाँ पे सुसाइड जितेंद्र कुमार ने किया, वो इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं 58 लाख एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है और उसको रिकवर करना 58 लाख कमाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनके काम नहीं हुए होंगे तो वो तो बरोबर क्या है, परेशान करते रहते हैं। तो दबाव में आके उन्होंने आत्महत्या की, और इसे आत्महत्या नहीं, इसे हत्या कहते हैं। क्योंकि जब कोई मानसिक रूप से किसी पे दबाव बनाता है, मानसिक दबाव बनाता है और वो आत्महत्या करता है तो उसे आत्महत्या नहीं बल्कि उसे हत्या करार दी जाती है। और ज़रा सोचो उस फैमिली पे क्या बीत रही होगी जिनका जवान लड़का या भाई इस प्रकार से अपने आप को मार देता है और फैमिली को अकेला छोड़ देता है। तो ये बात सुन लीजिए आप उनकी, जितेंद्र कुमार जी की बहन के, कि क्या वो कह रहे हैं इस मामले के बारे में। मैं जितेंद्र कुमार की बहन हूँ, वही जितेंद्र कुमार जिसकी अभी आप लोग देख रहे हो जिसने आत्महत्या कर रखी है। मेरे भाई, मेरी बात हुई उससे 21 तारीख की ये घटना है। तो मेरी बात उससे 20 तारीख रात 8 बजे हुई थी। तो उसने मुझे बोला था कि वो पौड़ी जा रखा था, वो कुछ दिन से पौड़ी रह रहा था। तो उसने जब मुझे कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ, कि मुझे गाड़ी में पेट्रोल डलाना है, तो पैसे मैंने डालने थे उसमें। उससे पहले उसका फ़ोन मुझे आया था कि रिचार्ज करवाना है, तो मैंने उसका रिचार्ज करवाया। फिर 9:30 बजे मैंने उसने बोला कि पेट्रोल डलाऊंगा, मैं QR कोड भेजूंगा तो स्कैन कर देना। लेकिन 10 बजे तक मैं देखती रही तो उसका मेरे को QR कोड नहीं आया। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि डलवा दिया होगा, वैसे कैस रहा होगा। पर लेकिन क्या हुआ, जब सुबह मेरे को मेरे भाई की कॉल आई, छोटे वाले की, कि दीदी तुम लोग जल्दी से घर आओ, क्योंकि हम लोग घर पे रहते नहीं है, हम ही मार्केट में रहते हैं। तो मुझे घर आके पता चला कि मेरा भाई जब रात को 9 बजे खंडा से निकला, तो अब जो उसके साथ में थे उन्होंने बोला कि वो बंदूक लेके आ रखा है। अब वो बंदूक किसकी है उसका कोई पता नहीं है, उसका ना शायद अभी पता भी नहीं चला। वो बंदूक भी पुलिस के पास में है। और जब वो वहां से आया तो उन लोगों ने उसके बाद पता नहीं वो कहीं घूमे जंगल में, पर उन्होंने कुछ मतलब ऐसा कुछ था नहीं। तो वो जब वापस आ रहे थे 3 बजे के करीब, 3 और 4 के बीच में ये घटना उन लोगों ने हमें बताया। जो 2 भाई उसके साथ में थे, उसके अच्छे दोस्त थे, हमारे घर पहले भी आना जाना था उन लोगों का। उन्होंने बताया कि इसने जैसे अपने फोन में ये टाइपिंग करने लग गया, ये लगा लो आप कि हमारे गांव में 1 किलोमीटर पहुंचने वाला था वो गांव में जहां उसने ये घटना की। यहाँ से थोड़े से ही पीछे है वो जगह जहां उसने की। तो उसने जैसे ही टाइपिंग की, वो वीडियो उसने 18 तारीख का वो वीडियो उसके फोन में है। वो उसने पहले ही सोचा था, क्योंकि वो माइंड से बहुत डिस्टर्ब था हिमांशु चमोली की वजह से। उसने पहले ही सोचा था कि मैं अटेम्प्ट कर दूंगा अपने आप पे, मैं आत्महत्या कर दूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। लेकिन जब उस दिन वो आ रहा था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या चला ऐसा, और उसने क्या किया, वो जो भैया थे जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने बोला कि वो अपने फोन में टाइपिंग कर रहा था और वो वीडियो वो डाल चुका था अपने फोन में और उसमें लिख रहा था। उसने शायद उस वीडियो में लिखा भी है कि ये दोनों सिर्फ मेरे साथ में हैं, इन दोनों पे मतलब ये बेकसूर है दोनों। और उसने इतने ही बीच में वीडियो जैसे ही पोस्ट किया, उसके बाद उसने अपना कोड जो था फोन का, वो कोड उसने वो भैया को दिया जो गाड़ी चला रहे थे। और इसी बीच में उसने ट्रिगर दबाया और सिर्फ ये लास्ट बात थी उसकी कि उसने जो भैया गाड़ी चला रहे थे उनको बोला कि भाई सॉरी। और इससे बीच में उसने अपनी यहाँ से जाके जब उसने यहाँ गोली लगाई तो गोली उसके सर से होके निकली, छत फाड़ के निकल रखी वो बाहर। जो उसकी गाड़ी है, पौड़ी है अभी उसकी गाड़ी पे आप लोग देखो भी तो वो छत उसने फाड़ रखी गोली ने। फिर जब उन लोगों ने वो लोग उसे घर के नीचे लेके आए, फिर उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो पापा मम्मी लोग, हम देहरादून ही रहते हैं पापा लोग, तो
जब तो यहाँ पे चाचा थे घर पे, तो चाचा को फोन हुआ, तब मेरे चाचा अगल बगल के लोग गए, फिर उसे घर लेके आए। बस जब अब हम लोग 8-9 बजे घर पहुंचे तो हमने यही देखा और अभी तक हमें यही पता है। एक बात और थी जो जैसे कि अब हमें थोड़ा लगा, किसी लोगों को हमने बोला कि यार लोग भी बोलेंगे कि हाँ कहीं ये मर्डर तो नहीं था। ये मर्डर नहीं था, ये आत्महत्या ही थी, क्योंकि हो सकता है कि कल की डेट में ये मर्डर का केस बन जाए, पर लेकिन ये मर्डर का केस है ही नहीं, ये आत्महत्या थी। क्योंकि उसने 18 तारीख को जो उसने वीडियो बना रखा है, उसकी मम्मी से बात हुई थी। उसने बोला कि माँ मैं 3 बजे रात को उठा, मैंने अपनी बंदूक यहाँ रखी पर मैं ट्रिगर नहीं दबा पाया, मेरे हाथ कांप गए, मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसे दबा पाऊँ। मेरी मम्मी ने बोला कि मैं घर आती हूँ, वो डिप्रेशन में था लेकिन वो पौड़ी चला गया वो 2-3 दिन के लिए। इस बीच में 18 तारीख की बात उसने मम्मी को बोला। अब ये 18 एग्जैक्ट मेरे को 18 का तो नहीं पता, पर उसकी मम्मी से ये बात हुई थी कि मम्मी मैं ट्रिगर दबा रहा था। वो 3 बजे रात उठा, अपने घर में उठा, उसने बोला कि मैंने उससे पहले वीडियो पोस्ट किया लेकिन मैं नहीं दबा पाया और उसके 5 मिनट के अंदर ही उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया था। तो ये कोई मर्डर नहीं है, ये सिर्फ आत्महत्या ही है जो कि हिमांशु चमोली की वजह से हुआ है। तो ये जो वीडियो था, तो जो वीडियो उसने मम्मी से बात करते टाइम बताया था कि माँ मैंने वीडियो बनाया, मैंने वो पोस्ट भी किया, मैंने बंदूक निकाली, 3-4 बजे वो ये सब कर रहा था, पर मैं क्या ट्रिगर नहीं दबा पाया। और जब वो आत्महत्या नहीं कर पाया तो उसने क्या किया, तुरंत वो वीडियो डिलीट मार दिया। और उसके बाद ये नया वीडियो ये उसके फोन में 18 तारीख का है, क्योंकि जब हमें उसके फोन में पता चला तो वीडियो 18 तारीख से बन रखा था, जो कि उसने 21 तारीख को डाला सुबह। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये खबर इतना पहुंचाओ कि जो शासन प्रशासन हमारा सो रहा है उसे उठे वो, और ताकि कोई और बहन ऐसा ना हो कि वो आज लड़ रही, जैसे मैं लड़ रही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे उत्तराखंड की, पूरे भारत की कोई बहन लड़े। बस आप इस वीडियो को शेयर करो, पहुंचाओ इसे, क्योंकि सीएम तो हमारी सुन नहीं रहे, क्या पता हमारी पीएम ही सुन ले। आप उन तक भी ये वीडियो पहुंचाओ। देखो साथियों, उस इंसान पे क्या बीती होगी जिसने 58 लाख लोगों से ले रखे हैं काम करने के लिए, और वो अपने घर वालों से, चाहे बहन हो माँ हो, उनसे पैसे ले रहा है रिचार्ज करने के लिए, पैसा ले रहा है पेट्रोल भराने के लिए, पैसे ले रहा है खाना खाने के लिए। तो वो इंसान कितने मतलब डिप्रेशन में चला गया होगा, मानसिक रूप से कितना परेशान रहा होगा कि यार इतने पैसे लिए हैं, लोगों का भी देना है, अपना खुद का नहीं चल पा रहा है। और ओके, जैसे आपने सुना होगा कि बहन कह रही है कि 18 तारीख को उसने मम्मी को भी बताया था, 18-19 तारीख को, कि मैंने बंदूक रखी पर मैं गोली चला नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे देखा जाए, अगर उसकी फैमिली उसके साथ रहती तो वो थोड़ा हो सके मानसिक दबाव कम हो जाता और आज जितेंद्र कुमार जिंदा रहते। पर इसके पीछे देखो बहुत बड़ी एक साजिश है कि किसी को मानसिक दबाव में डालना, उसको बिल्कुल इस प्रकार से दबा के रखना कि यार वो कुछ कर ना पाए, वो या तो आत्महत्या कर पाए या तो वो दूसरे के बारे में बोल ना पाए। अगर यही चीज़ वो उससे पहले, आत्महत्या करने से पहले पुलिस केस करके या किसी भी प्रकार से उन पे केस करते तो हो सके वो जिंदा रहते और केस चलता और वो पैसे रिटर्न हो जाते, पर ऐसा उन्होंने वो भी कर नहीं पाए। दूसरी चीज़, उन्होंने यहाँ पे एक सबसे अच्छी समझदारी वाली बात की, यहाँ पे हिमांशु चमोली एक प्रकार से बच भी जाता अगर वो पहले ही वीडियो में ये नहीं कहते या लिखते नहीं कि मेरे साथ जो लोग हैं वो निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा नहीं लिखते तो जो उनके साथ गाड़ी में 2 थे या 3 थे वो लोग फंस जाते और उन पे केस बनता, और मर्डर के केस में वो 2-3 जो बेगुनाह हैं वो लोग क्या है फंस जाते। तो यहाँ पे जितेंद्र कुमार भाई ने समझदारी को बहुत अच्छे से दिखाया और उन लोगों को भी बचाया है। बाकी अभी एक और वीडियो है, आप उसको देखिए। आप सब लोग सुनो, जब एक बाप अपने बेटे की सामग्री लेकर आया घर पे कि उसका कफन का कपड़ा लेके आओ, उसके लिए बांध के लेके आओ। और ये दोस्तों, जो वीडियो अभी आपने स्क्रीन पे देखी वो वीडियो है जिस दिन उनकी अर्थी को लेके जा रहे थे, उस दिन किस प्रकार से धरना किया गया कि सबसे पहले उस अपराधी को लाओ जिसकी वजह से आत्महत्या की गई है। और पुलिस ने वहाँ पे बहुत हेल्प भी की, नहीं भी की, इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे हम। और देखो किस प्रकार से एक बहन कह रही है, वास्तव में ये क्षण बहुत ही इमोशनल होता है कि एक जवान लड़के के लिए और एक जवान भाई के लिए, बहन हो या माँ हो या पिता हो, कफन लेके आते हैं, मतलब जो भी सामग्री होती है उसको लेके आते हैं, तो कितना मतलब उसे उन लोगों पे बीती होगी इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और क्यों बीती, सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण कि दूसरे पे भरोसा कर लिया, दूसरे के कहने पे पैसे लेते रहे, देते रहे, लेते रहे, देते रहे, और वो इंसान उन पैसों का दुरुपयोग करता रहा, अपने आप पे यूज करता रहा और उसके काम नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
और अभी आपने स्क्रीन पे एक वीडियो देखी होगी कि किस प्रकार से हिमांशु चमोली को पकड़ा गया और पुलिस ने उनको जो पद था वहाँ से भी हटा दिया है सरकार ने, और उनको पकड़ने के बाद जेल भेजा गया और उस पर काफ़ी लंबा भी केस चलेगा। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस के ट्रीटमेंट के बाद वो लड़खड़ा रहे हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न मेरा ये था कि अभी हाल में क्या है कि मेरा जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो रखा है, तो ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर हो चुका है। तो इससे क्या है कि फ़ोन पकड़ने में दिक्कत हो रही है और जो लेफ्ट हैंड है उससे पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि मैं राइट हैंड वाला हूँ तो लेफ्टी तो हूँ नहीं, तो जिससे मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा जो भी आजकल अपडेट उत्तराखंड में हो रहे हैं उनको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के बीच में, प्रॉपर अपने चैनल पे बना रहूँगा। बाकी मैं अंकित कुमार मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, धन्यवाद। शेयर करते रहिए।